बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने आज जो मैं बताने वाला हूं उसे नहीं सुना ना, अगर तुमने इसे इग्नोर किया ना, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक चेहरा दिखेगा, एक डरा हुआ चेहरा, एक कमजोर इंसान का चेहरा, जो आज भी वहीं खड़ा है जहां आज है, जो आज भी लोगों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, जो आज भी अपने सपनों के बारे में सिर्फ सोचता है, करता नहीं, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। और तुम जानते हो सबसे दर्दनाक बात क्या है? ये नहीं कि तुम फेल हो गए, ये नहीं कि तुमने कोशिश की और नहीं हुआ, सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुमने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि तुम डर गए, क्योंकि तुम सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, और फिर तुम वहीं रुक गए, और पूरी जिंदगी तुम वहीं रुके रहे। लेकिन आज नहीं, आज ये नहीं होगा, क्योंकि आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। आज से तुम उस इंसान को मारने वाले हो जो तुम अभी हो, उस कमजोर इंसान को, उस डरे हुए इंसान को, और तुम एक नया इंसान बनने वाले हो, एक कॉन्फिडेंट इंसान जो जानता है कि उसके अंदर ताकत है, जो जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस उसे यकीन करना है और करना है। देखो, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, मैं तुमसे ये नहीं बोलूंगा कि बस ये वीडियो देख लो और तुम कॉन्फिडेंट बन जाओगे, नहीं, इतना आसान नहीं है। कॉन्फिडेंस कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक बार घुमाया और सब बदल गया। कॉन्फिडेंस एक लड़ाई है, खुद से लड़ाई, अपने डर से लड़ाई, अपनी कमजोरियों से लड़ाई, और ये लड़ाई आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल होगी। तुम गिरोगे, बहुत बार गिरोगे, लोग हंसेंगे, ताने देंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, लेकिन अगर तुम हार नहीं माने, अगर तुम उठते रहे, फिर से कोशिश करते रहिए, तो एक दिन तुम जीत जाओगे। और उस दिन जब तुम आईने में देखोगे ना, तो तुम्हें एक अलग इंसान दिखेगा, एक शेर दिखेगा जो जानता है कि वो किसी से कम नहीं है। और सुनो एक बात, आज यहाँ जो बैठे हो ना, जो ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी उम्मीद है, तुम अभी भी बदलना चाहते हो, तुम अभी भी बेहतर बनना चाहते हो। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग हार मान चुके हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं बदला जाएगा। लेकिन तुम नहीं, तुम अभी भी लड़ रहे हो, और इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर आग है, बस उस आग को बुझने मत देना, उसे जलाए रखना। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। मैं तुम्हें 15 बातें बताने वाला हूं, 15 स्टेप्स जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, ये करने की बात है। तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, तभी कुछ बदलेगा, वरना ये सिर्फ एक और वीडियो रह जाएगा जो तुमने देखा और भूल गए। तो तैयार हो? कलम पकड़ लिया, डायरी निकाल लिया? तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो। सुनो, ये बहुत जरूरी है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती है। अगर तुम झुक कर चलते हो, नीचे देख कर चलते हो, हाथ पॉकेट में रखते हो, तो लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, सीना चौड़ा, सिर ऊपर, तो लोग सोचते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब तुम अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलते हो ना, तो तुम्हारा माइंड भी बदल जाता है। हाँ भाई, ये साइंटिफिक है। जब तुम सीधे खड़े होते हो तो तुम्हारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कोर्टिसोल कम होता है, मतलब तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो और कम स्ट्रेस फील करते हो। तो आज से एक काम करो, जब भी बाहर जाओ, सीधे चलो, कंधे पीछे, सीना चौड़ा, सिर ऊपर, और लोगों की आंखों में देखकर चलो, घूरना नहीं है। लेकिन आई कांटेक्ट बनाओ, पहले मुश्किल लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन करते रहो, रोज करो, और देखो कैसे एक हफ्ते में फर्क दिखने लगता है। लोग तुम्हें अलग तरीके से देखने लगते हैं, रेस्पेक्ट देने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हाँ, एक बात, जब तुम किसी से बात करो ना, तो उसकी आंखों में देखकर बात करो, नीचे मत देखो, इधर उधर मत देखो, सीधा आंखों में। ये थोड़ा इंटेंस लगता है पहले, लेकिन ये सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि जब तुम किसी की आंखों में देखकर बात करते हो ना, तो वो समझ जाता है कि तुम अपनी बात पर पक्के हो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है। दूसरी बात, अपनी आवाज पे काम करो। देखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर तुम धीमी आवाज में बोलते हो, हिचकिचाते हो, तो लोग सोचते हैं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर तुम क्लियर आवाज में बोलते हो, साफ बोलते हो, तो लोग तुम्हें सुनते हैं, तुम्हारी बात को वैल्यू देते हैं। तो पहली चीज, धीरे बोलो। हाँ भाई, धीरे। जब तुम नर्वस होते हो ना, तो तुम तेज बोलने लगते हो, शब्द एक दूसरे में मिलने लगते हैं। लेकिन जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, तो तुम धीरे बोलते हो, आराम से, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि लोग तुम्हें सुन रहे हैं, तुम्हें जल्दी नहीं है। दूसरी चीज, अपनी आवाज को डीप करो, मतलब थोड़ा भारी। ये नेचुरली होता है जब तुम अपने पेट से बोलते हो, गले से नहीं। तो प्रैक्टिस करो, रोज 10 मिनट आईने के सामने खड़े हो जाओ और जोर से बोलो, कुछ भी, अपना इंट्रोडक्शन, कोई स्पीच, कुछ भी, लेकिन अपनी आवाज को सुनो और बेहतर बनाओ। तीसरी चीज, पॉज लेना सीखो। जब तुम बोलते हो ना, तो बीच बीच में रुको थोड़ा सा। ये पॉज
और दिखाता है, ये बताता है कि तुम अपनी बात सोच समझ कर बोल रहे हो, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है और लोग तुम्हारी बात को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। तीसरी बात, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करो। अब तुम सोचोगे कि फिटनेस का कॉन्फिडेंस से क्या लेना देना, लेकिन बहुत बड़ा लेना देना है भाई। जब तुम फिट होते हो ना तो तुम अच्छे लगते हो, और जब तुम अच्छे लगते हो तो तुम्हें अच्छा लगता है, और जब तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। इतना सिंपल है। और ये सिर्फ लुक्स की बात नहीं है। जब तुम एक्सरसाइज करते हो ना तो तुम्हारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये हैप्पी हार्मोन है, तुम्हें अच्छा फील कराता है, तुम्हारा मूड बेहतर करता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो आज से जिम जाओ या घर पे ही एक्सरसाइज करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, स्क्वाट्स करो, दौड़ो, कुछ भी करो, लेकिन करो, रोज करो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा शरीर बदल रहा है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है, और सबसे जरूरी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और हाँ, एक बात, अच्छे कपड़े पहनो। मैं नहीं कह रहा कि महंगे कपड़े पहनो, लेकिन साफ कपड़े पहनो, प्रेस किए हुए, जो तुम पर फिट हो। क्योंकि जब तुम अच्छे कपड़े पहनते हो ना तो तुम अच्छे लगते हो, और जब तुम अच्छे लगते हो तो तुम अच्छा फील करते हो, और ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस में दिखता है। चौथी बात, छोटे छोटे चैलेंजेस लो। देखो, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? जब तुम कुछ करते हो जो तुम्हें डराता है और फिर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो, तो तुम्हें लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, और ये फीलिंग तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। तो रोज एक छोटा सा चैलेंज लो, कुछ ऐसा जो तुम्हें थोड़ा डराए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अगर तुम्हें लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज जाकर किसी अनजान से रास्ता पूछो, कल किसी दुकानदार से बात करो, परसों क्लास में एक सवाल पूछो। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स रोज एक। और जब तुम ये छोटे चैलेंजेस पूरे करते जाओगे ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। और एक दिन तुम पाओगे कि जो चीज तुम्हें पहले बहुत डराती थी अब वो नॉर्मल लगती है, क्योंकि तुमने उसे कई बार किया है, तुम्हें उसकी आदत हो गई है। और सबसे बड़ी बात, फेल होने से मत डरो। तुम फेल होगे कई बार, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि फेलियर से तुम सीखते हो। और हर बार जब तुम फेल होकर फिर से कोशिश करते हो ना तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम ये सीख रहे हो कि फेलियर कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है और मैं इससे उबर सकता हूं। पांचवी बात, नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। तुम अपने साथ कैसे बात करते हो? जब कोई गलती होती है तो तुम क्या बोलते हो? मैं बेवकूफ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। अगर हाँ तो ये बंद करो आज से, अभी से, क्योंकि जो तुम खुद को बार बार बोलते हो ना वो तुम बन जाते हो। अगर तुम खुद को रोज बोलते हो कि मैं बेवकूफ हूं तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है और फिर तुम सच में वैसे ही बर्ताव करने लगते हो। लेकिन अगर तुम खुद को बोलते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, तो तुम्हारा दिमाग ये मान लेता है और तुम सच में वैसे ही बन जाते हो। तो आज से अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान दो। जब भी तुम खुद के बारे में कुछ नेगेटिव सोचो, तुरंत रोको और उसे पॉजिटिव में बदलो। मैं बेवकूफ हूं नहीं, मैंने गलती की लेकिन मैं सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा नहीं, ये मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ऐसे छोटे छोटे बदलाव, और देखो कैसे तुम्हारी सोच बदलती है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और रोज सुबह आईने के सामने